जहाँ तक के बाइबल का सवाल है, उसके अंदर मिलावट है, उसमें कॉन्कॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, इंटरपोलेशन है। साल 2000 से लेकर अब तक मंचों पर खड़े होकर अक्सर जाकिर नाइक के द्वारा एक दावा बहुत जोर शोर से किया गया कि ईसाई धर्म ग्रंथों में इंसानों ने सैकड़ों बदलाव किए हैं, इसलिए आज की बाइबल प्रामाणिक नहीं है। इंटरनेट पर लाखों ईसाई लोगों ने इस दावे को सच मान लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 1947 में इजराइल के कुमरान की गुफाओं से निकले मिट्टी के घड़ों ने इस दावे की वैज्ञानिक धज्जियां उड़ा दी। आज विज्ञान नोबेल पुरस्कार विजेताओं की रिपोर्ट्स और कार्बन 14 डेटिंग के साथ हम उस झूठ का पर्दाफाश करेंगे जिसे इतने सालों से सच बनाकर परोसा गया। आलोचकों का सबसे बड़ा दावा क्या है? दोस्तों, जाकिर नाइक और उनके जैसे कई स्कॉलर्स का मुख्य तर्क यह होता है कि आज जो बाइबल हमारे पास है उसकी सबसे पुरानी कॉपियां जैसे लेनिनग्राद कॉडेक्स या एलेप्पो कॉडेक्स ईसा पश्चात 900 से 1000 एडी की हैं। उनका कहना है कि यशायाह नबी के मूल रूप से लिखने 700 बीसी या एलेप्पो कॉडेक्स 1600 सालों का अंतर है, इसीलिए इसमें मिलावट हो चुकी है। आसान लफ्जों में कहें तो जाकिर नाइक का दावा यह है कि आज की बाइबल सिर्फ 900 साल पुरानी है। उनका मानना है कि इससे पुराना कोई दस्तावेज या सबूत मौजूद ही नहीं है, इसलिए ईसाइयों ने खुद अपने हाथों से इसमें बदलाव किए, खुद अपनी मर्जी से गॉस्पेल्स लिखे और मनगढ़ंत भविष्यवाणियां जोड़ दी। लेकिन यहाँ वो एक बहुत बड़ा सच अपने दर्शकों से छुपा जाते हैं, और वो सच है द ग्रेट यशायाह स्क्रॉलिंग। जब विज्ञान ने किया दूध का दूध और पानी का पानी, जब कुमरान की पहली गुफा से यशायाह नबी की पूरी 66 अध्यायों की स्क्रॉल मिली, तो पूरी दुनिया के नास्तिक और आलोचक कांप उठे। पर अफसोस ये बातें ईसाई लोगों को नहीं पाता था। अगर आपको डेड सी स्क्रॉल्स के बारे में पहले से पता था तो कमेंट्स में लिखें। 2. डेड सी स्क्रॉल्स की जांच। इस स्क्रॉल की प्रामाणिकता को जांचने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी लैब्स को काम पर लगाया गया नोबेल पुरस्कार विजेता का टेस्ट सबसे पहले 1963 में खुद विलार्ड लिब्बी, जिन्होंने कार्बन 14 डेटिंग की खोज की थी, उन्होंने इसके लिनेन कपड़ों का टेस्ट किया। इसके बाद साल 1991 में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ETH ज्यूरिख इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की AMS एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री लैब में स्क्रॉल के चमड़े का टेस्ट हुआ। नतीजा क्या था? यह स्क्रॉल ईसा पूर्व दूसरी सदी लगभग 125 BC से 300 BC की साबित हुई। अमेरिका की मुहर ज्यूरिख के टेस्ट को दोबारा रीचेक करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना AMS फैसिलिटी में 1994 में दोबारा टेस्ट हुआ और दोनों लैब्स के नतीजे 100% मैच कर गए। 3. 1000 साल का सफर और शून्य बदलाव। अब आता है इस वीडियो का सबसे बड़ा दावा। वैज्ञानिकों ने ईसा पूर्व 200 साल पुरानी इस डेड सी स्क्रॉल को टेबल पर रखा और दूसरी तरफ ईसा पश्चात 900 ईस्वी की उस बाइबल को रखा जिसे आलोचक मिलावट वाली कहते थे। दोनों के बीच 1100 सालों का अंतर था। अगर इंसानों ने मिलावट की होती तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए था। लेकिन जब कंप्यूटर और स्कॉलर्स ने एक एक शब्द मिलाया तो जानते हैं क्या हुआ? दोनों कॉपियां 99% से ज्यादा हूबहू आइडेंटिकल मैच कर गई। जो 1% का अंतर था वो सिर्फ हिब्रू व्याकरण की स्पेलिंग जैसे ऑनर और ऑनर का था। अर्थ में, भविष्यवाणियों में और खुदा के संदेश में एक मात्रा का भी फर्क नहीं था। बाइबल के भजन संहिता 119:89 में लिखा है, हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। और विज्ञान ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। जाकिर नाइक का यह दावा कि बाइबल बदल गई है आधुनिक विज्ञान के सामने पूरी तरह धराशायी हो चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले पार्ट में हम देखेंगे जाकिर नाइक ने जो बाइबल 37 गलतियां निकाली, हम उन प्रश्नों के जवाब देंगे। तो भाइयों और बहनों, देखना मत भूलिए। शालोम।